आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके तहत भक्ति काल में निर्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के तहत प्रेमाश्रय शाखा अर्थात सूफी मत, जिसके हम लोग आज सामान्य परिचय समझेंगे एवं प्रेमाश्रय शाखा के सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। प्रवृत्तियों और विशेषताओं को देखने के क्रम में, समझने के क्रम में हम लोग कुल 13 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला होगा प्रबंध कल्पना, दूसरा प्रवाह और गति का अभाव, तीसरा प्रेम तत्व की प्रधानता, चौथा चरित्र चित्रण में विविधता का अभाव, पांचवा लोक जीवन तथा भारतीय संस्कृति का चित्र, छठवां शैतान को माया के समान मानना, सातवां खंडन तथा विरोध पद्धति का अभाव, आठवां परमात्मा का स्त्री रूप में चित्रण, नौवां श्रृंगार रस की व्यंजना, दसवां मसनवी शैली का प्रयोग, 11वां अवधी भाषा का प्रयोग, 12वां दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग, 13वां एवं अंतिम उपमा समासोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, ये 13 बिंदु आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जिसका लाभ आप उठाएंगे। आइए प्रेमाश्रय शाखा के से सामान्य रूप से परिचित होते हैं। सूफी शब्द अरबी के सूफ शब्द से बना है। सूफ का अर्थ है सफेद ऊन। इसी आधार पर अरब में सूफी उन व्यक्तियों अथवा फकीरों को कहते थे जो ऊनी कंबल ओढ़कर घुमा करते थे और इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे। यूनानी शब्द सोफोस से भी सूफी शब्द का कुछ विद्वानों ने अर्थ लगाया है। सोफोस का अर्थ ज्ञानी या बुद्धिमान है। एक वर्ग यह भी मानता है कि सूफी की व्युत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ पवित्रता और शुद्धता है। इन सभी अर्थों में सूफी शब्द का पहला अर्थ अधिक तर्कसंगत है। सूफियों में अनेक संप्रदाय चले और उनमें आध्यात्मिक सिद्धांतों के विषय में थोड़ा बहुत अंतर भी है। अंतर होने पर भी सभी संप्रदाय स्वीकार करते हैं कि ईश्वर निर्विकार और निर्विकल्प है। ईश्वर के साथ एकीकरण के लिए प्रेम पीर आवश्यक है। अहम भाव की समाप्ति ही सफलता की कुंजी है। आत्मसमर्पण से ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। मनुष्य इच्छाओं के लुप्त हो जाने पर ब्रह्म में मिल जाता है। यही सूफी दर्शन की पराकाष्ठा है। ईश्वर प्राप्ति का साधन एकमात्र प्रेम है। इन सिद्धांतों को मानकर चलने वाले मत को सूफी मत कहा गया। सूफी कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया। इन साधक कवियों ने अलौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास किया जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। इस प्रेम की अभिव्यंजना अलौकिक ढंग से हुई है। ऐसी कहानियों के आधार हिंदू हैं। हिंदुओं के घरों में ऐसी कहानियां बहुत प्राचीन युग से कही जाती थी। सूफी फकीरों ने अपनी इन प्रेम कथाओं द्वारा हिंदू और मुस्लिम हृदयों के अजनबीपन को मनोवैज्ञानिक ढंग से दूर किया और साथ साथ खंडात्मकता के स्थान पर दोनों संस्कृतियों का सुंदर मेल प्रस्तुत किया। सूफी प्रेम काव्य धारा हिंदी काव्य धारा की एक
विशेष शाखा है। इसके कुछ अपने गुण एवं विशेषताएं हैं। आइए उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम बिंदु है प्रबंध कल्पना। सूफी कवियों ने प्रेमिकाओं के आधार पर प्रेम काव्य लिखा है। अलौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना इस काव्य में हुई है। किसी प्रेमिका का सौंदर्य वर्णन, उसकी प्राप्ति की चेष्टा, आनंद, नाना प्रकार के प्रासंगिक वर्णन तथा संघर्ष का चित्रण आदि कथानकों में इनके प्रेम प्रबंध काव्य आगे बढ़ते हैं। प्रबंधात्मकता इस युग की प्रथम और प्रमुख विशेषता है। सूफी कवियों ने अपनी प्रेमाभिव्यक्ति पूर्वापर संबंध से की है। इन काव्यों के सभी अध्याय एक दूसरे से संबंधित है। यही प्रबंधात्मकता है। इस युग में प्रबंध के अतिरिक्त और किसी प्रकार का काव्य नहीं रचा गया। साधारण से साधारण और अमीर से अमीर सभी प्रकार की प्रेमिकाओं की जीवन कथा में ये कवि सूत्रबद्ध और क्रमबद्ध रूप में कहते हैं। पद्मावत, मृगावती, मधुमालती आदि ग्रंथ प्रबंध काव्य हैं। इनमें प्रबंध काव्य की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरा बिंदु है प्रवाह और गति का अभाव। प्रबंध काव्य में जिस प्रवाह और गति की आवश्यकता है वह इन प्रेम काव्यों में नहीं पाई जाती है। इनके चित्र पुराने हैं, अतः पढ़ने में मन नहीं लगता। नदी, वन आदि सभी चित्र जाने पहचाने हैं, अतः इनमें उत्सुकता वृद्धि में कोई सहायता नहीं मिलती। नगरों का वर्णन करते समय वहां के घाटों, सरोवरों, वाटिकाओं, चित्रशालाओं आदि का सविस्तार वर्णन कर दिया गया है। इन विषयांतर चित्रों तथा रूपों की अधिकता में गति और प्रवाह की रक्षा कैसे हो सकती थी? कहानी बड़ी रोचक है, किंतु अप्रासंगिक वर्णन उस रोचकता को समाप्त कर देते हैं। तीसरा बिंदु है प्रेम तत्व की प्रधानता। सूफियों का मुख्य आधार प्रेम है। प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। कवियों ने प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का जितना सुंदर वर्णन किया है उतना मिलन का नहीं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रेम की सुंदर निष्पत्ति विरह में ही होती है। विरह वर्णन में सूफी कवियों ने 12 मासे के वर्णन को भी महत्व दिया है। प्रेम में 12 मासे का वर्णन भारतीय परंपरा के अनुकूल है। कहीं कहीं फारसी का भी अनुकरण किया गया है। विरहणिया इस पद्धति में रक्त के आंसू रोती हैं। संयोग अवस्था का वर्णन कभी कभी कवियों ने अश्लीलावस्था में कर दिया है। मिलन के समय प्रेमी और प्रेमिका में कितना आनंद उत्पन्न होता है इसका चित्रण कम हुआ है। प्रेम का वर्णन करते समय ही सौंदर्य और रूप का वर्णन हुआ है। प्रसंगानुकूल अन्य भावों का दिग्दर्शन भी कहीं कहीं पर कराया गया है, जैसे द्वेष, क्रोध, कपट, दया, सहृदयता आदि। चौथा बिंदु है चरित्र चित्रण में विविधता का अभाव। चरित्र के विविध भावों का चित्रण सूफी काव्य में नहीं हुआ है। सभी पात्र प्रेमी के रूप में दिखलाए गए हैं। एक प्रमुख पात्र नायक मान लिया जाता है और उसे श्रेष्ठ प्रेमी मानकर कवि चलता है। उनमें प्रेम की प्राप्ति के लिए कष्ट सहिष्णुता, बंधनों का त्याग, गुरु आज्ञा का पालन आदि गुणों को भर दिया गया है। नायिकाओं के जीवन में
विविध घात प्रतिघात भी नहीं दिखलाए गए। संस्कृत साहित्य के समान इनके नायक सामंती वातावरण से संबद्ध है। वे राजकुमार होने के नाते पराक्रमशील भी हैं और प्रेम के टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। गौड़ पात्रों में कुछ ऐतिहासिक तथा काल्पनिक हैं। ये सभी पात्र नायक की प्रेम प्राप्ति में सहायक बनकर ही आए। सभी पात्रों पर भारतीय रंग चढ़ाया गया है। चरित्रों में विविध भावों तथा कार्यों के अनुसार स्वाभाविक चित्रण इनमें नहीं हुआ है। काल्पनिकता में सब चरित्र अस्वाभाविक और गढ़े हुए लगते हैं। पांचवा बिंदु है लोक जीवन तथा भारतीय संस्कृति का चित्र। सूफी काव्य में वैयक्तिकता के साथ साथ समष्टि भाव का चित्र है। सर्वसाधारण का अंधविश्वास, जादू टोना, लोकोत्सव, डायनों की करतूते, मंत्र तंत्र प्रयोग, तीर्थ व्रत आदि लोक पक्षों का वर्णन इस काव्य को लोक जीवन से संबंधित कर देता है। सूफियों को हिंदू संस्कृति एवं धर्म का साधारण ज्ञान था। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार का सुंदर वर्णन किया है। पद्मावत में रत्नसेन ने घर छोड़ने के समय भारतीय रुदन और विलाप का चित्र जायसी ने उपस्थित किया। प्रसंगानुसार भारतीय ज्योतिष शास्त्र का भी उल्लेख मिलता है। पुराणों का उल्लेख कर इन्होंने अपने भारतीय संस्कृति ज्ञान को स्पष्ट किया है। पौराणिक पात्रों में सारंद्रा, गांगे, पारत, कुबेर आदि का वर्णन जायसी ने किया है। छठवां बिंदु है शैतान को माया के समान मानना। सूफी कवियों ने शैतान को माया की तरह साधक को प्रेम के मार्ग से भ्रष्ट तथा अलग करने वाला माना। इस शैतान की माया से बचने का एकमात्र उपाय गुरु कृपा। पद्मावत का राघव चेतन शैतान है। शैतान के रहने पर ही साधक की परीक्षा होती है। शैतान के रहने पर सत्य और दृढ़ प्रेम का परिचय मिलता है। सातवां बिंदु है खंडन तथा विरोध पद्धति का अभाव। सूफी संप्रदाय के काव्य में दूसरों के सिद्धांतों का खंडन नहीं मिलता। ये सूफी कवि मुलायम स्वभाव के थे, अतः इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के समन्वय पर ध्यान दिया। दोनों जातियों में एकता स्थापित करने में उनकी उदारता का विशेष हाथ रहा। सूफियों की इस प्रवृत्ति का उल्लेख डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया है। उन्होंने लिखा है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। आठवां बिंदु है परमात्मा का स्त्री रूप में चित्रण। सूफी मत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें नारी को ही प्रेम का आधार और साधन माना गया है। नारी परमात्मा का प्रतीक है, वह प्रेम साधना का लक्ष्य है, वह अलौकिक गुणों से युक्त है। इससे साक्षात्कार के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है और जीवन के संघर्षों तथा बाधाओं से संघर्ष करना पड़ता है। विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना करने के उपरांत एक दिन ऐसा आता है कि उस परब्रह्म स्वरूपिणी नारी से मिलन हो जाता है।
यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है और यही साधना की सिद्धि है। 9वां बिंदु है श्रृंगार रस की अभिव्यंजना। इन प्रेमाख्यानों में मुख्यतः श्रृंगार रस की व्यंजना और निष्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम नायक नायिकाओं के सौंदर्य तथा गुण की चर्चा सुनकर उनसे आकर्षित होते हैं। आलंबन रूप में गुण कथन, चित्र दर्शन, उद्दीपन विभाव के रूप में वन उपवन, ऋतु परिवर्तन आदि का वर्णन हुआ। अनुभवों का भी वर्णन और चित्रण हुआ। संजोग श्रृंगार में इन कवियों को उतनी सफलता नहीं मिली है जितने वियोग में। श्रृंगार के अतिरिक्त गौण रसों में वीर रस के भी दर्शन होते हैं। पद्मावत में गोरा बादल के युद्ध प्रसंग में वीर रस की सुंदर निष्पत्ति हुई। प्रेमाख्यानों में करुण, शांत एवं विभत्स रस की भी किंचित अभिव्यक्ति हुई है। 10वां बिंदु है मसनवी शैली का प्रयोग। हिंदी में बहुत विद्वानों ने इनकी शैली तो मसनवी कहा है। मसनवी पद्धति के आधार पर कथा आरंभ के पूर्व ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा तथा आत्म परिचय आदि दिया जाता है। यद्यपि यह शैली मसनवी कही जाती है, फिर भी प्रेम काव्यकारों ने अपने कथानकों पर भारतीय शैली और पद्धति का रंग चढ़ाने की भरसक कोशिश की है। हिंदी के जैन चरित्र काव्यों में भी इसी प्रकार की वंदना, स्तुति आदि पद्धति मिलती है। हो सकता है कि प्रेम काव्य के कवियों ने जैन चरित्र की शैली का ही अनुकरण किया हो। मसनवी शैली के अतिरिक्त प्रबंध और मुक्तक शैलियों का प्रयोग भी सूफी काव्य में हुआ है। 11वां बिंदु है अवधी भाषा का प्रयोग। इस सिद्धांत के काव्य ग्रंथों की भाषा अवधी है। इन कवियों ने अवधी भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। अवधी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे कि अवधि में स्वाभाविकता तथा भावमयता है। अवधि के अतिरिक्त कहीं कहीं अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह प्रयोग स्वाभाविक भी था। फारस के सिद्धांतों से प्रभावित काव्य में फारसी और अरबी शब्दों का आना स्वाभाविक है। 12वां बिंदु है दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग। सूफी कवियों ने दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। प्रायः कवियों ने इसी छंद शैली का अनुसरण किया है। सोरठा, सवैया, बरवे आदि छंदों का प्रयोग भी कभी कभी कर लिया जाता है। कहीं कहीं पर फारसी के बहरों का भी प्रयोग हुआ है। 13वां एवं अंतिम बिंदु है उपमा, समासोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग। अलंकार की दिशा में कवियों ने भारतीय क्षेत्र से उपमा आदि को ग्रहण किया है। उपमा के अतिरिक्त समासोक्ति अलंकार का प्रयोग भी दिखलाई देता है। उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। तो हम लोगों ने आज हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल और भक्ति काल में निर्गुण भक्ति और तथा निर्गुण भक्ति में प्रेमाश्रय शाखा का सामान्य परिचय समझने का प्रयास किया और तत्पश्चात जो प्रेम काव्य की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं हैं उनको समझने का प्रयास किया, जो कुल 13 बिंदुओं पर है। और वो 13वां बिंदु आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद।